Welcome back to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 6 history lesson number 4 वैदिक सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हमने देखे थे। अब हमें यहाँ पर देखना है 3 नंबर का पार्ट्स। यहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो आश्रम थे उसके 4 टाइप्स थे। उसमें से जो टाइप्स थे वो है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम एंड वानप्रस्थाश्रम। अब 4 नंबर का जो टाइप है वो है संन्यासाश्रम। द फर्स्ट स्टेज वॉज द संन्यासाश्रम। एट दिस स्टेज द कन्वेंशन वॉज टू renounce all relation, lead a life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place। तो ये जो संन्यास आश्रम था यह आश्रम का 4 नंबर का वहाँ पर जो टप्पा माना जाता है ये था। और वहाँ पर मनुष्य को सभी नाते जो सभी रिश्ते रहते हैं मनुष्य जन्म का अर्थ समझने के लिए वहाँ पर उसे यानी जीवन बिताना रहता है। और बहुत जगह तक एक जगह पर नहीं रहना यानी बहुत टाइम तक एक जगह पर नहीं रह सकते वो, ऐसे उनके संकेत होते थे। इस तरह से संन्यास आश्रम था कि यहाँ पर सभी रिश्ते सभी नाते वहाँ पर तोड़कर उन्हें अपना खुद का ऐसा जीवन वहाँ पर जीना होता है। अब आगे हमें देखना है रिलीजियस आइडिया, उनकी धार्मिक कल्पना किस तरह से थी, धर्म कल्पना किस तरह से थी। तो इन द रिलीजन आइडियाज ऑफ द वैदिक पीरियड फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज द सन, वाइंड, रेन, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स एंड रिवर्स वेयर गिवन द फॉर्म ऑफ डेटीज। तो उनका वेदकालीन जो धर्म कल्पनाएँ थी उनका ऐसा कहना था कि निसर्ग में जो चीज़ें होती है जैसे कि सूर्य, वारा और जो पाउस रहता है या बिजली रहती है या जो यहाँ पर जो नदियाँ वगैरह रहता है वो सभी जो होते हैं वह दैवी शक्ति ने दिए हुए यानी देवता रूप ऐसे शक्ति का वरदान होता है। देवता रूप ऐसे वो शक्ति होते हैं ऐसा उनका कहना था। एंड वैदिक कॉम्पोजिशन प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। और जो वैदिक कॉम्पोजिशन थे वह क्या करते थे तो जीवनदायी रहने के लिए ऐसी चीज़ें उनका वेदों में उसकी प्रार्थना की जाती थी। ऐसी जीवनदायी जो चीज़ें रहती थी उनकी वहाँ पर प्रार्थना की जाती थी। एंड द वैदिक पीपल पुट ऑफरिंग इनटू द यज्ञ फायर टू प्लीज देम। और उनको प्रसन्न करने के लिए जो लोग थे वेद काल के वो क्या करते थे तो अग्नि में विविध पदार्थ का अर्पण वहाँ पर करते थे यानी यज्ञ बनाते थे। यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवी इनटू फायर। तो यज्ञ का अर्थ होता है अग्नि में हवी अर्पण करना यानी कि यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवी इनटू फायर एंड इनिशियली द यज्ञ राइट्स वेयर सिंपल। और ये जो होता है उसका सादा और शुरुआत में जो यज्ञ विधि रहता था वह उसका जो स्वरूप था वह बहुत ही सिंपल ऐसा था। लेटर ऑन द रूल्स ऑफ यज्ञ बिकम हार्डर एंड हार्डर। और उसके बाद में जो नियम होते थे यज्ञ के वह बहुत ही कठिन होते गए। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग। एंड इसका जो महत्व था पुरोहित का महत्व वहाँ पर बढ़ता गया। वो यज्ञ बनाने के लिए जो पुरोहित रहते हैं यज्ञ पार करने के लिए जो विधि पूर्ण करने के लिए तो उनका महत्व वहाँ पर बढ़ता गया। इस तरह से यज्ञ का यहाँ पर पिक्चर हमें दिया है किस तरह से ये जो महाराज यहाँ पर बैठे और हवी डाल रहे यानी कुछ चीज़ें उस अग्नि में डाल रहे हैं। अब आगे हमें देखना है पीपल इन द वैदिक पीरियड had thought about how the natural phenomena occurred summer is followed by the rainy season and the rainy season by winter। तो वेदकालीन जो लोग थे उनका ऐसा कहना था कि सृष्टि के जो व्यवहार है वह जो चलते हैं सृष्टि के जो व्यवहार है वो किस तरह से चलते हैं इसका उन्होंने विचार किया था, इसके बारे में उन्होंने सोचा था। जैसे कि समर के बाद वहाँ पर रेनी सीज़न आता है और रेनी सीज़न के बाद वहाँ पर विंटर सीज़न आता है। इस तरह से दिस इज़ अ रेगुलर साइकिल इन नेचर। ये जो साइकिल है सृष्टि चक्र का वो कैसा था तो नियमित ऐसा चक्र था उसका सृष्टि का। एंड द साइकिल इन नेचर एंड द लाइफ साइकिल दैट मूव विथ इट एंड वेयर टर्म बाय द वैदिक पीपल एज रीता। और ये जो सृष्टि चक्र था उस जो अपने गति से फिरता था उसी को जीवन चक्र ऐसा उस लोगों ने ये जो फिरने वाला जो जीवन चक्र था उसे
जो वेदकालीन लोग थे उन्होंने ऋतु ऐसा नाम यहाँ पर दिया था, ऋता यानी क्या, ऋत। और जो द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल इन नेचर एंड डिस्टर्बेंस इन द साइकिल ऑफ नेचर लीड्स टू कैलेमिटीज़। तो प्राणी मात्र जो रहते हैं उनका भी जो जीवन रहता है वह भी एक सृष्टि चक्र का ही एक भाग होता है। और सृष्टि चक्र में अगर कुछ बिगाड़ हो जाता है या कुछ बिगड़ जाता है तो उस वजह से बहुत सारी यहाँ पर कैलेमिटीज़ यानी बहुत सारे संकट वहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट टू लेट इट हैपन। एंड इसीलिए हर एक को अपनी यानी कि हर किसी को अपनी या तरीके से वहाँ पर इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए एंड इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। नो बडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर। और किसी ने भी वहाँ का जो सृष्टि का जो नियम होता है वह वहाँ पर तोड़ना नहीं चाहिए। एंड इट वॉज बिलीव दैट फॉलोइंग दीज रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म। एंड उसी वजह से ऐसा अगर हम वागणूक करते हैं यानी इस तरह से अगर हम वर्तणूक करते हैं तो उसे धर्म के अनुसार वर्तणूक करते हैं ऐसा समझने लगे थे। वो धर्म के अनुसार वह लोग अपना वर्तणूक करते हैं ऐसा वो मानते थे। लेट्स डिस्कस। तो इस सृष्टि चक्र के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। व्हाट कुड बी द कॉजेस दैट अपसेट द साइकिल ऑफ नेचर। तो सृष्टि चक्र में अगर कुछ बिगाड़ होता है तो किस वजह से हो सकता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे प्रदूषण की वजह से सृष्टि चक्र में भी बहुत सारे बिगाड़ हो सकते हैं। व्हाट अटेम्प्ट्स कैन यू मेक टू अवॉइड इट। और वो हो यानी कि ये जो बिगाड़ होते हैं वो नहीं हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें पर्यावरण का ख्याल उस समय रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हाट विल यू डू फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन देयर इज अ स्कैंटी रेनफॉल। अगर बरसात कम होती है तो पीने के पानी के लिए हम किस तरह से नियोजन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। जैसे कि पीने के पानी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसा एग्जाम्पल यानी ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। 4.5 यहाँ पर दिया है आपको पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि शासन व्यवस्था। तो इसके पहले हमें देखना है कि रेनफॉल अगर कम होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो पानी हमारे पास रहता है उसकी बचत हमें करनी चाहिए और जो पानी जैसा भी होता है उसे प्यूरिफिकेशन करके हमें उसका यूज़ करना चाहिए। और जो बचा हुआ पानी होता है वो फेंकने के वजह हमें उसका रीयूज़ करना चाहिए। जैसे कि पीने का पानी जो होता है दूसरे दिन हम अगर मटके में भरते हैं तो जो पहला पानी होता है उससे हम बर्तन वगैरह साफ़ कर सकते हैं या कपड़े वगैरह धो सकते हैं। इस तरह से हम इसका यूज़ करना चाहिए यानी कि पानी की बचत हमें करनी चाहिए। अब 4.5 हमें दिया है पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि शासन व्यवस्था किस तरह से थी। इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैड अ हेड नोन एज ग्रामरी। तो वेद काल में जो ग्राम वसाहत थी उसका जो प्रमुख रहता था उसे ग्रामणी कहते थे। एंड ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म अ विश। एंड जो विलेजेस का जो ग्रुप बनता था उसे ग्राम वसाहती का जो समूह रहता था उसे क्या कहते थे, फिर विश कहते थे। एंड हुज हेड वॉज कॉल्ड विश्वपति। और जो समूह यानी कि बहुत सारे गांव मिलकर एक समूह बनता था और उसका विश बनता था तो विश के जो प्रमुख रहते थे उसे विश्वपति कहते थे। एंड सेवरल विश फॉर्म अ जना। और बहुत सारे विश मिलकर एक जना बनता था। लेटर व्हेन द जन सेटल इनटू स्पेसिफिक रीजन। और उसके बाद में जो जन थे वह स्पेसिफिक रीजन में वहाँ पर सेटल होने लगे थे। जैसे कि इट केम टू बी नोन एज द जनपद। और उसे जनपद कहने लगे थे यानी कि बहुत सारा प्रदेश, बहुत बड़ा ऐसा प्रदेश बनकर वहाँ पर जनपद बनता था। एंड द हेड ऑफ जन वाज नोन एज द नृपा और राजा। और बहुत बड़ा जैसा तो जनपद रहता था, जन रहता था तो उसके जो प्रमुख रहते थे उसे नृप या राजा कहते थे। द मेन ड्यूटीज of the king were to protect the people, collect taxes and run the administration efficiently। तो जो राजा रहता था उसका ऐसा कर्तव्य था कि लोगों का यानी कि प्रजा का रक्षण करना, उनके पास से कर की वसूली करना और राज्य कारभार जो रहता है वो अच्छे से पार कराना। इस तरह से उनके कर्तव्य रहते थे।
collect taxes and run the administration efficiently. And in order to run the administration smoothly, the king appointed various officers. और ये जो राज्य कारभार रहता था वो अच्छे से चलने के लिए जो राजा रहता था वो बहुत सारे अधिकारी वहाँ पर रखता था, जैसे कि द पुरोहित मतलब प्रिस्ट एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वेयर ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। जैसे कि वहाँ पर पुरोहित और सेनापति रहते थे जिन्हें बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता था कर वसूली के लिए। द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड, जो ऑफिसर्स रहते थे कि जो कलेक्ट करते थे उनका कर वगैरह वसूल करते थे, तो कलेक्टेड द टैक्सेस वाज नोन एज द बगदूक, तो उसे भागदूत कहते थे। एंड भाग मीन्स शेयर, भाग का मतलब होता है शेयर यानी कि कुछ हिस्सा। एंड द पर्सन हु कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ जना वाज कॉल्ड अ भागदूक। और जो व्यक्ति रहता है कि जो जन का जो उत्पन्न का जो हिस्सा यहाँ पर बनाता है या कलेक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वह भागदूत रहता है। एंड देयर वेयर 4 इंस्टीट्यूशन हु गाइडेड द किंग, और वहाँ पर 4 ऐसे मार्गदर्शन राजा को मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे जो कि 4 थे। तो पहला था सभा, दूसरा था समिति, तीसरा था विधात और 4 नंबर का था जन। ऐसे 4 संस्थाएं वहाँ पर बनाई जाती थी। The people of the state participated in their working. Women too participated in the working of सभा and विधात। तो जो लोग थे कि राजा के राज्य में जो लोग थे वो सहभागी होते थे उसमें, और सभा और विधात ये जो संस्थाएं थी उनके जो कामकाज थे उनमें बहुत सारे स्त्रियाँ भी काम करते थे। वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विधात। एंड द सभा कंसिस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट वेयर एज द समिति वॉज जनरल बॉडी ऑफ द पीपल। और विधात जो था वहाँ पर बहुत सारे स्त्रियाँ का भी समावेश था, और राज्यों में कुछ जो ज्येष्ठ व्यक्ति थे वो उसे मंडल कहते थे, और जो सभा भी उन्हें कहते थे। और वो सर्वसाधारण जो समिति रहती थी, लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट समिति एंड स्मृति एंड पुराण वेयर कॉम्पोज्ड। वहाँ पर बहुत सारे स्मृति एंड पुराण जो थे, वांग्मय जो थे बहुत सारे, वह निर्माण हुए थे। एंड आफ्टर अ पीरियड of time the religious stream based on the Vedas, Smritis, Puranas and local traditions came to be known as the Hinduism। तो ये जो वांग्मय था, बहुत सारे वांग्मय वहाँ पर बने थे, वेद, स्मृति, पुराण, स्थानिक लोक धारणा जो थी उनके आधार पर बहुत सारे धार्मिक प्रभाव जो थे कालांतर से हिंदू इस नाम से पहचाने जाने लगे। एंड अलॉन्ग विद द वैदिक स्ट्रीम देयर वेर अदर religious trends which took a different position from the Vedic one, and regarding yajna and rites and the varna system we'll learn more about them in the next chapter। तो प्राचीन भारत में जो यज्ञ विधि एंड जो वर्ण व्यवस्था रहती थी उसके बारे में वैदिक प्रभाव में जो अलग से जो भूमिका थी और अलग से जो भूमिका लेने वाले जो धार्मिक प्रभाव थे वह अस्तित्व में आए थे। इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम अगले लेसन में लेने वाले हैं। अलग अलग धर्मों के बारे में जानकारी हम अगले लेसन में लेने वाले हैं। इस तरह से ये पूरा लेसन आपके समझ में आया होगा। ये जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन लेसन था ये यहाँ पर समाप्त हो चुका है।